नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, आज का जो बीईओ का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके लगभग मुझे सभी क्वेश्चन मिल गए। तो इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ विद आंसर के साथ। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान के 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ताप जो है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो गाइस देखिए, आपको मिलान करके बता देता हूँ। पहला देखिए, सूची है और सूची वन है, सूची वन और सूची टू है। पहली सूची में क्या है? उपाधियों का निषेध। इसका संबंध किससे हो जाएगा? तीसरे वाले से, अनुच्छेद 18। फिर है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से, अनुच्छेद 26। फिर है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, इसका हो जाएगा तीसरे से, अनुच्छेद 21 का। फिर है दोस्तों शिक्षा का अधिकार, इसका हो जाएगा चौथे से, अनुच्छेद 29। अगला है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग के जो 3 कथन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कथन कहता है, यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध है। और दूसरा कथन कहता है, यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। और तीसरा है, महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? इसका आंसर हो जाएगा केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बनता है आपका, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य हैं, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो उसमें से एक ही कथन सही है, जो कि है, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। नेक्स्ट है, सूची मिलान करना है। सूची एक में क्या है? विषय हैं, और सूची टू में क्या है? भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद। पहला देखिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, इसका हो जाएगा चौथे से, अनुच्छेद 51 का छा। ओके, इसका हो जाएगा चौथे वाले से। फिर है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से, अनुच्छेद 50। फिर है ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास, इसका आपका हो जाएगा दूसरे वाले से, अनुच्छेद 51 गा। फिर है राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से पृथक करना, इसका दोस्तों देखिए पहले वाले से हो जाएगा ये, अनुच्छेद 51 का जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का, रायसीना डायलॉग जो 14-16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ था, का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट है, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, तो ये हो जाएगा कोनेरू हम्पी। अगला है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य या कह सकते हैं SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका केरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? ये हो जाएगा सऊदी अरब। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, मिलान करना है। सूची एक में क्या है? ऊर्जा संयंत्र हैं, और सूची टू में आपके ऊर्जा के प्रकार हैं, और आपको कूट के माध्यम से मिलान करना है। पहला गाइस चमेरा है, चमेरे का संबंध हो जाएगा चौथे से, सौर ऊर्जा। फिर है ग्वाल पहाड़ी,
इसका हो जाएगा तीसरे से जलीय ऊर्जा। फिर है कुदानकुलम, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से तापीय ऊर्जा। फिर है पतरातु, इसका हो जाएगा आणविक ऊर्जा। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 की जनगणना पर है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। पहले में देखिए जनजातियाँ है सूची 1 में और सूची 2 में आपकी अवस्थिति है और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। पहली देखिए दोस्तों कौन सी जनजाति है, जरवा जनजाति, इसका हो जाएगा चौथे वाले से अंडमान और निकोबार। फिर एक कुकी जनजाति, कुकी जनजाति का किससे हो जाएगा, तीसरे से मणिपुर। फिर सी है थारू जनजाति, थारू जनजाति का हो जाएगा पहले वाले से उत्तर प्रदेश। फिर है गोंड जनजाति, गोंड जनजाति का किससे हो जाएगा, दूसरे से मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मिलान करना है। देखिए पहली सूची में क्या है, जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और सूची 2 में क्या है, भारत के राज्य, और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो ये वाला कोड सही हो जाएगा। पहला है दोस्तों नोक रेक, नोक रेक का किससे हो जाएगा आपका, तीसरे से मेघालय। फिर है मानस, मानस का हो जाएगा पहले वाले से असम। फिर है सिमलीपाल, सिमलीपाल का किससे हो जाएगा, चौथे से उड़ीसा। फिर है अगस्त्य मलाई, इसका हो जाएगा दूसरे से केरल। अगला क्वेश्चन है गाइस, कौन था कथन सत्य है, 2 कथन दिए गए हैं तो इसमें से आपका दूसरा वाला कथन सही हो जाएगा। क्या कहता है कि 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं में जो कि थी 0 से 6 वर्ष तक की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये गाइस इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में ऐसा है। नेक्स्ट है शरीर की सतह से स्वेदन क्या होता है, पसीने का बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो दोस्तों 2 कथन दिए गए थे, दोनों कथन सही हैं, जिसमें पहला कथन है केवल वातावरण के ताप पर और दूसरा कथन हो जाता है केवल वातावरण की नमी पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? ये इसका आंसर हो जाएगा आयरन। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो गाइस हीमोग्लोबिन के संबंध में ये वाला कथन गलत हो जाएगा कि यह कुछ अम्लीय होता है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो कि है HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? ये हो जाएगा मधुमेह। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो गाइस कोड के माध्यम से बताना था। तो दोस्तों देखिए पहला और तीसरा चौथा कथन हो जाएगा। पहला है देश की रक्षा और तीसरा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण और चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहले देखिए कौन सा आएगा, तीसरा वाला BR मेहता समिति, फिर आएगा चौथा अशोक मेहता समिति, फिर आएगा पहला राव समिति, फिर आएगा दूसरा LM सिंघवी समिति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा भाग 12, भाग 12। तो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में मैं सारे के सारे 120 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि आज पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों देखिए कुछ और अगर आपके क्वेश्चन आपके पास हैं तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आने वाले वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन A to Z विद आंसर के साथ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ओके,
तो वेट कीजिए क्वेश्चनों का, मैं आपको विद आंसर के साथ प्रोवाइड कर पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।